Hello, friends. Welcome to 117th episode of महाभारत 117वां एपिसोड और चौथे दिन का युद्ध कंटिन्यूड है और इसमें हम भीम और दुर्योधन का सामना देखेंगे। भीम का मूर्छित होना और कुछ धृतराष्ट्र पुत्रों के वध के बारे में भी बात करेंगे। आपको तो ज्ञान होगा कि भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि 100 के 100 पुत्रों का वध उसके हाथों ही होगा और प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही थी पांडवों की। तो हमेशा की तरह भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर इस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। So welcome to episode 117. We saw bitter battle between धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु and साइमनी के पुत्र का वध। जब ये भीषण युद्ध शल्य, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु और दुर्योधन आदि में चल रहा था, तब अचानक दुर्योधन और भीम आमने सामने आ गए। पुराने शत्रुता थी ना, परस्पर पुराना वैर था और दोनों एक दूसरे की मृत्यु की आकांक्षा से ही युद्ध लड़ रहे थे। तब भीम ने अपनी गदा धारण करी। उनका फेवरेट वेपन तो गदा ही था ना। तो दुर्योधन ने मगधराज की 10,000 गजारोही सेना के सहित आगे करके भीम पर धावा बोला। भीम रथ से कूदकर गदा से हाथियों को कुचलकर रण क्षेत्र में विचरने लगे। आपको तो पता ही है कि भीम में बहुत बल था और गदा से ही उसका आखिरी युद्ध दुर्योधन के साथ हुआ था, जिसमें दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। तो रण क्षेत्र में उनको विचरता देख उनकी दिल दहलाने वाली दहाड़ से सब सुन्न हो रहे थे। तब द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, नकुल और सहदेव उसके पीछे से रक्षा करने लगे और गजारोही वीरों के सिर काटने लगे। ये देख मगधराज ने अपने ऐरावत जैसे विशालकाय हाथी को अभिमन्यु की तरफ मोड़ दिया। अभिमन्यु ने एक ही बाण से हाथी को मारकर वाहनहीन मगधराज का सिर उड़ा दिया। क्रोधातुर भीम ने भी हाथी सेना तहस नहस कर दी थी। ये बिल्कुल साक्षात शंकर रूपी लग रहे थे, इतने क्रोध में थे, तांडव की तरह। संजय बोले धृतराष्ट्र को कि तब आपके पुत्र नंदक ने भीम पर हमला किया। उसने उस पर 6 बाण छोड़े और दुर्योधन ने भी 9 बाण उसके वक्ष स्थल पर मारे। तब महाबाहु भीम अपने रथ पर पुनः चढ़ गए और अपने सारथी विशोक से बोले, मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों का सफाया कर दूंगा, तुम मेरा रथ वहां ले जाओ। भीम ने नंदक को 3 बाण मारे तो दुर्योधन ने 60 बाणों से उसे और सारथी को घायल कर दिया और भीम का धनुष भी काट दिया। तब भीम ने दूसरा धनुष लिया और दुर्योधन का धनुष काटा। तब दुर्योधन ने एक भयंकर बाण से उसकी छाती पर चोट की और उस बाण से व्यथित होकर भीम रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उन्हें मूर्छा हो गई। भीमसेन को मूर्छित देखकर पांडव पक्ष के महारथी असहिष्णु हो गए, बहुत घबरा गए और बहुत गुस्से में भी आ गए और दुर्योधन के सिर पर पैने बाणों से प्रहार करने लगे। इतने में भीम को पुनः चेत आया और उसने दुर्योधन पर कई बाण फेंके और पुनः ललकारा और 25 बाण राजा शल्य को भी मारे। तो घायल मद्रराज मैदान छोड़कर चले गए, मद्रराज शल्य जो नकुल सहदेव के मामा थे। तब आपके 14 पुत्र सुषेण, सेनापति, जलसन, सुलोचन, उग्र, भीमरथ, भीम, वीरबाहु, अलोलुप, दुर्मुख, दुष्प्रधर्व, विवत्सु, विकट और सम भीम के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने एक साथ बाण छोड़ उसे घायल किया। भीम उन पर इस प्रकार टूट पड़े जैसे भेड़िया पशुओं पर टूटता है। फिर भीम ने गरुड़ की तरह लपक कर
उन्हें एक एक करके उनके मस्तक काट कर मृत्यु के हवाले कर दिया। अब भीम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने में लग गए थे। अभी उन्होंने 100 पुत्र मारने थे, अभी तो शुरुआत ही थी। वीरबाहु और उग्र आदि के विभूषित मस्तक पृथ्वी पर गिर गए। उसका ऐसा प्रबल रूप देखकर संजय बोला कि आपके बाकी पुत्र तो डर से ही भाग गए। ये देखकर भीष्म ने भीम को पकड़ने का आदेश दिया। उन्होंने कहा अब इसको पकड़ लो, नहीं तो बहुत कष्ट देगा सेना को। तो कौरव सेनानी क्रोधित होकर भीम पर टूट पड़े। उनमें से एक भगदत्त जो गज युद्ध में माहिर था, भीम के सम्मुख खड़ा हो गया। अब भगदत्त तो बहुत ही शक्तिशाली, पराक्रमी और गजों का स्वामी था। उसने भीम को बाणों से ढक दिया। अभिमन्यु इत्यादि ये नहीं देख पाए और भगदत्त को बाणों से आच्छादित कर दिया। भगदत्त का हाथी काल से प्रेरित यमराज की तरह उन पर चढ़ गया। भगदत्त के बाण से भीम अचेत से हो गए और ध्वजा का सहारा लेकर बैठ गए। भगदत्त ने जोर से सिंहनाद किया। भीम की ऐसी स्थिति देखकर उनका परम पराक्रमी पुत्र घटोत्कच बहुत व्यथित हुआ। आपको पता ही है ना, हिडिंबा से भीम का पुत्र घटोत्कच था, जो बहुत मायावी था और बहुत पिता का भक्त भी था। फिर उसने ऐसी भीषण माया फैलाई जिसे देखकर सब अचंभित थे। अब घटोत्कच के ऊपर तो हिडिंबा का मंदिर भी है मनाली में, तो अपने पिता की बहुत सेवा और भक्ति करता था, चाहे राक्षसी का पुत्र था। तो उसने भीषण माया फैलाई जिसे देखकर सब अचंभित थे और आधे ही क्षण में वो बड़ा भयंकर रूप धरकर अपनी ही माया से रचे हुए ऐरावत हाथी पर बैठकर प्रकट हुआ। उसने भगदत्त को मारने की इच्छा से अपना हाथी उस पर छोड़ दिया। उससे व्यथित भगदत्त का हाथी चिंगाड़ने लग गया और ये भीषण नाद सुनकर दुर्योधन, भीष्म आदि ने कहा कि हिडिंबा और भीम का पुत्र घटोत्कच भगदत्त को आपत्ति में डालकर रखा है, वो उसे घेर के रखा है और अगर हम उसकी रक्षा के लिए तुरंत नहीं पहुँचे तो घटोत्कच अपनी माया से भी उसका अंत कर सकता है। घटोत्कच ने भगदत्त को आपत्ति में डाल दिया है, हमें उनकी रक्षा के लिए चलना चाहिए। तो घटोत्कच से डरकर भगदत्त तो तकरीबन ऐसे हो गए थे कि अभी मरे तभी मरे। तब दुर्योधन और भीष्म आदि मिलकर उनकी रक्षा के लिए पहुंचे। So I will leave this episode now and here and describe the ferocious battle of Ghatotkaч and Bhagdat in the next episode. So please leave your comments below and have a nice day.